वी आर मूविंग टू द मस्कुलर टिश्यू। सो मस्कुलर टिश्यू में हम पहले देखेंगे डायग्राम। सो दिस इज ऑल स्ट्राइएशन, जिसमें दिखेगा उसको बोलते हैं स्केलेटल टिश्यू और स्ट्राइएटेड टिश्यू, स्ट्राइएटेड मसल्स टिश्यू। जहाँ पे स्पिंडल शेप सेल्स मिलेंगे उसको बोलेंगे हम लोग दैट इज स्मूथ मसल्स। और जहाँ पे आपको स्ट्राइएशन प्लस ब्रांचिंग मिलेगी उसे बोलेंगे हम लोग कार्डियक टिश्यू, कार्डियक मसल्स। जहाँ पे क्या मिलेगा, ब्रांचिंग, स्ट्राइएशन एंड ब्रांचिंग दोनों मिलेगा। तो हम एक बुक में रीड करने से पहले हम देखेंगे यहाँ क्या दिया है मसल्स के बारे में। तो मसल्स इज नथिंग बट व्हाट, फाइबर, लॉन्ग इलोंगेटेड फाइबर मेड अप ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन दिखाएंगे। So these fibers can undergo contraction and relaxation. Hence, because of this contraction and relaxation, we can see movement. The movement is just possible because of muscles. So now we are going to learn कि muscles कितने types के होते हैं। तो muscles are of 3 types. The first is known as striated muscles or skeletal muscles. Then second is smooth muscles. And the last is cardiac muscles और हार्ट के मसल्स। तो हम देखेंगे स्ट्राइटेड का काम क्या है। स्ट्राइटेड इज लाइक, सपोज दिस इज द मसल्स फाइबर। तो यहाँ पे यू कैन सी व्हाट बैंड्स, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड एंड बहुत सारे न्यूक्लियस। सो वी विल सी डार्क बैंड, दिस इज लाइट बैंड एंड दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। These skeletal muscles are voluntary in nature. Voluntary मतलब it will act according to your wish. विश के अकॉर्डिंग तुम्हारे काम करेंगे। जब चाहिए तब तुम बोल सकते हो, जब चाहिए जब चुप हो सकते हो, जब चाहिए बैठ सकते हो, उठ सकते हो। तो your muscles are working according to your wish, that is striated muscles. तो all these skeletal muscles जो bones के पास muscles होते हैं वो कैसे होते हैं, striated, जो कि हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डार्क बैंड, लाइट बैंड। ये फाइबरस होते हैं, फाइबरस कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। देयर इज नो ब्रांचिंग वी कैन सी इन स्ट्राइटेड मसल्स। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्राइटेड। ना स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं, स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप। स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप, दे आर यूनी न्यूक्लिएटेड, नॉन स्ट्राइटेड, लेयरिंग्स नहीं रहेगी फाइबर्स की, एक एक सिंगल सेल्स मिलेंगे, सिंगल सेल। दीज आर इनवॉलेंट्री इन फंक्शन। जैसे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट में जो मसल्स इन्वॉल्व है वो कौन है, पेरिस्टालसिस इन ईसोफेगस। कौन से मसल्स के साथ होता है, स्मूथ मसल्स। जो स्टमक में मसल्स है, स्टमक में मसल्स है वो भी क्या है, स्मूथ मसल्स, जो का काम क्या करता है, चर्निंग का। सो वी हैव विसरल ऑर्गन्स जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज स्मूथ मसल्स, जो हमारे विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, अपने पेस पे काम करता है, बॉडी के लिए काम करता है, हमारे वजह से हमारी इच्छा पे काम नहीं करेगा। और कार्डियक मसल्स कहते हैं, कार्डियक मसल्स में स्ट्राइएशंस दिखेंगे। सो यहाँ पे हमें स्ट्राइएशंस मिलेंगे, डार्क एंड लाइट बैंड मिलेगा। सो यू विल गेट डार्क बैंड, लाइट बैंड, यूनी न्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस इधर तो एक न्यूक्लियस इधर। सो स्ट्राइएशंस मिलेंगे, डार्क एंड लाइट बैंड मिलेगा। स्ट्राइएशन का मतलब होता है फाइबर्स आर इन लेयर, फाइबर्स अरेंज्ड in layers. So we can see dark and light band. That is what the meaning of striations. Striations दिखेगा, लेकिन striations के साथ branching भी रहेगी. So they are actually looking like this striated, that is skeletal tissue, but they have branching also. That is their plus point. Then they are uninucleated. जो हमने skeletal में देखा था multinucleated, here they are uninucleated. इनका स्मूथ के साथ भी एक जैसा रिलेशन होगा, जैसे स्मूथ में इनवॉलेंट्री है तो यहाँ पे भी हमें मिलेंगे इनवॉलेंट्री। अभी हार्ट के मसल्स जो पंपिंग करते हैं,
हार्ट बीट करता है वो हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इट इज नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू आवर विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक मसल्स। ये फाइबर्स अरेंज होते हैं जिससे स्ट्राइएशंस फॉर्म होती है। तो कार्डियक मसल्स हमने देखा, स्मूथ मसल्स देखा, स्ट्राइटेड मसल देखा। जस्ट वी आर गोइंग टू रीड दिस। So muscle tissues consist of elongated cells called muscle fiber. मसल्स किसके लिए होते हैं? मूवमेंट के लिए होते हैं। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्शंस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे और मूवमेंट को कॉज करेंगे। नाउ दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। कभी स्केलेटल मसल जब ये बोन से अटैच होंगे, बोन इज आवर स्केलेटल सिस्टम, जो उससे अटैच होंगे उनको बोलेंगे स्केलेटल मसल्स। काम क्या करेंगे? बॉडी के मूवमेंट का। अंडर माइक्रोस्कोप हम देखेंगे अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड और स्ट्राइएशन, इसी को स्ट्राइएशंस बोलते हैं। देन they are striated, they are also called striated muscles or skeletal muscles. They are long, cylindrical, unbranched and multinucleated. So this is all about the striated muscles. Now movement of food in the alimentary canal. Alimentary canal में जो food जा रहा है और the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movement, मतलब हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। So हम उन्हें स्टॉप नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। यहाँ पे मोमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। देन आइरिस ऑफ आईज, यूट्रस एंड ब्रोंकाई, लंग ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में हमें मिल जाएगा क्या? स्मूथ मसल्स। दे आर स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएटेड, हैविंग सिंगल न्यूक्लियस, ऑल्सो अनस्ट्राइटेड, कोई स्ट्राइएशंस नहीं दिखेगी बिकॉज दे आर सिंगल, दे आर नॉट फाइबर अरेंज नहीं होगा, इसलिए स्ट्राइएशंस भी नहीं दिखेगी। जैसे यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होंगे जो डार्क दिखते हैं, कुछ जो लाइट दिखते हैं, तो ये फाइबर्स इकट्ठे होते हैं इसीलिए स्ट्राइएशंस दिखता है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, इसलिए वी विल नॉट सी दी स्ट्राइएशंस। द मसल्स ऑफ हार्ट, हार्ट क्या करता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिससे कि ब्लड पंप आउट होता है, ब्लड फिल होता है हार्ट में। सो दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री called cardiac muscles. Heart muscles are cylindrical, branched and uninucleated, and they have also striations. So this is all about the muscles. So this is very important, that is involuntary muscles, that is smooth muscles iris of eyes में मिलेगा, then uterus में मिलेगा, bronchi में मिलेगा। So ये important points है जो हमें याद रहना चाहिए। So here we can add from textbook that iris of eyes जो कि contract and relax होते हैं जितने light के हिसाब से, एंड यूट्रस में, यूट्रस जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में जाता है ड्यूरिंग दी डिलीवरी और पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्मूथ मसल्स यहाँ पे हैं। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, हियर आल्सो वी कैन सी स्मूथ मसल्स, हियर आल्सो वी कैन सी स्मूथ मसल्स। दिस इज ऑल अबाउट दी मसल्स। नाउ वी आर गोइंग टू रीड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हम लोग एक बार ही समझ लेंगे एंड देन वी विल गोइंग टू रीड इट। नाउ नर्वस टिश्यू, so this is about nervous tissue, neurons. This part is dendrites. This is cell body or cyton which have nucleus inside them. This whole part is axon. This is axon terminal. So what is the function of neurons? So neurons are the excitatory cells. This will transmit impulse from one end to another, that is from sensory organ to brain or brain to muscle. तो हम देखेंगे ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो साइटोन, दूसरा एक्सॉन। नाउ साइटोन में हमें क्या देखने को मिलेगा? दैट इज न्यूक्लियस प्लस नीजल्स ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, जिससे कि साइटोन ग्रे कलर दिखता है। डेंड्राइट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर। एक्सॉन के ऊपर होता है, दिस इज व्हाट? माइलिन शीट, जो कि लिपिड का बना होता है, लिपिड लेयर। एंड एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पे वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, जो इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करते हैं। दिस इज सिनेप्टिक वेसिकल। तो ये सोलन पार्ट को बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, जिसके अंदर है क्या? ये गोल गोल सिनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कि इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करने का काम कराएगी। सो दिस इज माइलिन शीट, जो लिपिड का होता है। ये क्या करेगा? कंडक्शन को फास्ट कराएगा, इंक्रीज करेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर?
the dendrite, they will receive the impulse को रिसीव करने की जिम्मेदारी किसकी है? डेंड्राइट्स की। उसको पास करने की जिम्मेदारी है एक्सॉन की। सो ये कंडक्शन का काम कराएगा। कौन कंडक्शन कराएगा? दैट इज एक्सॉन। रिसीव कौन करेगा? दैट इज डेंड्राइट्स। और फिर पास एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक कौन पास कराएगा? दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? दैट इज न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन्स में हम देखेंगे दैट इज दे आर एक्साइटेटरी, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इनका काम होता है। डेंड्राइट्स जो हेयर लाइक्स होते हैं, इट विल रिसीव द इम्पल्स और ये फिर ट्रांसमिट करेंगे सेल बॉडीज को। सेल बॉडीज से किसको ट्रांसमिट करेंगे? एक्सॉन। एक्सॉन का काम है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड देन एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा वो इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल से पास जाएगा दैट इज सिनेप्टिक नॉब के पास। सिनेप्टिक नॉब में होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स जिसके अंदर भरे पड़े होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो ही क्या काम कराएंगे? एक इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन्स के साथ ट्रांसमिट कराएंगे। सो न्यूरॉन्स आर लाइक दिस। ये डेंड्राइट, ये उसका एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन्स, उसके डेंड्राइट्स, एक्सॉन लाइक दिस, फिर दूसरा न्यूरॉन्स साइटोन। तो ऐसे ही नर्व्स कंडक्शन करते, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन। तो इम्पल्स अगर यहाँ पे इसने रिसीव किया तो इम्पल्स एक से दूसरे तक ट्रांसमिट होगा। ये एक्सॉन टर्मिनल पे सिनेप्टिक वेसिकल्स, यहाँ पे इसको बोलते हैं सिनेप्स, दैट इज गैप। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, रिलीज होते हैं और यहाँ से इन एक नर्व से दूसरे नर्व तक क्या पास होता है? दैट इज इम्पल्स। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट न्यूरॉन से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड तक क्या पास हो गया? इम्पल्स। इम्पल्स का ट्रांसमिशन कौन करा रहा है? म्योरली एक्सॉन। और कैच कौन करता है? दैट इज डेंड्राइट्स। सिनेप्स में क्या आते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। इट इज अ गैप। गैप में क्या आता है? न्यूरोट्रांसमीटर। और इसी के थ्रू हम देखते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या ट्रांसमिट हो गया? इम्पल्स। So this is all about the neuron system. Name the tissue responsible for movement in the body, that is muscles. Neurons looks like this. Then three features of cardiac muscles. कार्डियक मसल्स मायोजेनिक होता है, ऑटोरिदमिक होता है, ऑटोरिदमिक सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन काम करता है। को ब्रेन कंट्रोल नहीं करता कि ब्रेन सिग्नल देगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एरियोलर टिश्यू क्या होता है? दैट इज स्किन के नीचे, जो इन्फ्लेमेशन के टाइम पे जल्दी से हमें ठीक करने का काम करते हैं और स्किन को अटैच करते हैं मसल से। स्किन जिससे टाइट दिखती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एरियोलर। तो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू, दैट इज नर्वस टिश्यू एंड देन द कनेक्टिव टिश्यू and epithelial tissue. So this is all about the animal tissue. So we have done with this chapter. अगर आपको कोई भी queries हो या कुछ नहीं समझ में आया है तो let me know in the comment section. Please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much.